मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर आफ़ियत से होंगे। ये मैं अभी मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ, मस्जिद नबवी में। ये मेरा पहला व्लॉग है। बहुत से तारीख़ी मकामात पर जाना हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अपने व्लॉग्स का आगाज़ और इब्तिदा वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारी इस्लामी तारीख़ शुरू हुई। यानी इस्लामी तारीख़ जो हिजरी तारीख़ है वो हिजरत के बाद ही शुरू हुई, तो हम भी उसी को मद्देनज़र रखते हुए अपने व्लॉग का आगाज़ यहीं से कर रहे हैं। ये मस्जिद नबवी आप बखूबी जानते हैं, इसके 2 गुंबद हैं और 9 मीनार हैं। बाकी का आगे का हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिद नबवी का सहन है। यहाँ पर छतरियाँ खुली हुई हैं, एक दरमियान की छतरी अभी खुली नहीं है। इन छतरियों के बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि धूप से बचाती है, छाँव देती है, और दूसरी बात यह है कि ये देखने में भी बड़ी खुशनुमा लगती हैं। और तीसरी बात यह है कि हर छतरी में 4 लाइट्स लगी हुई हैं, जिसके ज़रिए सहन में मस्जिद नबवी के बड़ा उजाला रात में होता है। और इसके बाद ये है कि ये इतनी मज़बूत छतरियाँ हैं कि यहाँ पर इस पर खड़े होकर इसको धोया जाता है तब भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। बहुत मज़बूत और बहुत शानदार छतरियाँ हैं। अभी जो मंज़र आप देख रहे हैं ये नमाज के बाद का मंज़र है। ये देखिए कितनी भीड़ और कितनी पब्लिक और कितने मुसल्ली हैं जो हर नमाज के बाद देखने को नज़र आते हैं। और ये जो नज़ारा है इशा की नमाज के बाद का नज़ारा है। लोग अपने अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल रात का, आधी रात के बाद का मंज़र है। काफ़ी खुला माहौल है और पब्लिक भी काफ़ी कम है और सारी छतरियाँ बंद भी हैं, देख सकते हैं आप। और ये अनोखा मंज़र मस्जिद नबवी के अंदर का हिस्सा है कि खूबसूरत डिज़ाइनिंग यहाँ पर की गई है। और एक कमान देखिए, बिल्कुल एक लाइन में इस तरह लग रहे हैं जैसे पिरो दिया गया है। और लाइटें भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में लगी हुई हैं। और उसके बाद झूमर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मस्जिद नबवी में जगह जगह लगे हुए हैं, इस पर कलिमा भी लिखा गया है, बड़ा खूबसूरत है। अब हम बाबुस्सलाम के ज़रिए अंदर रोज़ा अक़दस पर जा रहे हैं, जो मस्जिद नबवी की जान गोया कि आप समझ लीजिए। यहाँ पर बहुत ही एहतराम का मकाम है। अब हमारी आवाज़ कुछ बताने के ताल्लुक़ से फ़िलहाल बंद रहेगी। दरूद सलाम यहाँ पर पढ़ा जाएगा। आप रोज़ा अक़दस की ज़ियारत करें। पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस है, फिर उसके बगल में हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ारात हैं। आप देखिए और दरूद पाक पढ़ते रहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या बशीर, अस्सलामु अलैका या नज़ीर। अशहदु बिअन्नका या सय्यदी या रसूल अल्लाह क़द बल्लग़्तर रिसालह व अद्दैतल अमानह व नसहतल उम्मह व जाहदत बिल्लाहि हक़्क़ जिहादी। अब हम मदीना मुनव्वरा के मशहूर क़ब्रस्तान बक़ीउल ग़रक़द, जिसे बक़ी भी कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद हैं। ये सारी यहाँ पर क़ब्रें हैं और इस क़ब्रस्तान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाया करते थे और दुआएं यहाँ पर करते थे। ये क़ब्रस्तान
مسجد نبوی کے لیفٹ سائڈ میں واقع ہے۔ کتابوں میں آتا ہے 10,000 تقریباً یہاں پر صحابہ مدفون ہیں، اور اسی قبرستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں مدفون ہیں۔ یہ چھوٹی سی قبر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، بچپن میں جن کا انتقال ہوا، ان کی قبر مبارک ہے، اور بھی دیگر صحابہ کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ پرانی قبریں جو نظر آ رہی ہے، ان کے بارے میں یہی بات مشہور ہے کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں۔ اسی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے، اور مشہور دیگر صحابہ کی بھی قبریں ہیں۔